कक्षा 11 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी, आज हम प्रयाग पाठ से आपको हिंदी से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। प्रयाग पौराणिक धार्मिक नगर है। यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा है। यह ज्ञान विज्ञान के नवीन एवं प्राचीन विषयों का श्रेष्ठ केंद्र है। अकबर का दुर्ग, ऋषि भरद्वाज का आश्रम, उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। लोक मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने से लोग सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीत जले स्नात्वा जनाः विगतकल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थी नामात्र महान सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघमासे तो अनेक लक्षा जनाः अत्र आयान्ति। मासमेकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानामुपदेशान् मृतेन च अमानं पावयन्ति। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजः श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थ स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्। ब्रह्मा का प्रकृष्ट याज्ञ करणात् उत्तम यज्ञ करने से शीताशीत जले, शीत अशीत धन जले, श्वेत और श्याम जल में अर्थात गंगा और यमुना के जल में, विगत कल्मषाः पाप रहित, अमायाम अमावस्या में, सम्मर्दः भीड़, उस्थित्वा रहकर, पापयन्ति पावयन्ति पवित्र करते हैं, प्रत्यगच्छत लौट जाता था। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी खंड ख के अंतर्गत प्रयागा शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसमें तीर्थराज प्रयाग का वर्णन किया गया है। अनुवाद। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट यागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीत जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना संगमे शीताशीत जले स्नात्वा जनाः। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थिना मात्र
महान सम्मर्दः भवति। अमायाम पौर्णमास्याम, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरे गते सूर्ये माघ मासे तो अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति मासमेकं मुसित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानुपदेशामृतेन च आत्मनं पावयन्ति। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं और एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराज श्रीहर्षः प्रतिपंचवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थ स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्। इसी पर्व या त्योहार पर महाराज श्रीहर्ष अर्थात हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर मांगने वालों को अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ दान में देकर मेघ या बादल के सदृश पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। पितुः आज्ञापालयत् पुरुषोत्तमः श्रीराम अयोध्याः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति पृष्टम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगत चित्रकूटमेव त्वनिवासयोग्यम् उचितं स्थानम् इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत्। 10,000 10,000 अधीतिनः आसन पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। वस्तव्यम रहना चाहिए, निवास करना चाहिए। प्रष्टुम पूछने को, तन्निवास योग्यम त्वत धन्निवास योग्यम तुम्हारे रहने योग्य, तेन दिष्टा तेन धन अधिष्टा उनसे आज्ञा पाकर। भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी यही है। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी यही है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पितुः आज्ञा पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीराम अयोध्यां वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। श्री राम अयोध्या से वन को जा रहे थे तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए वे यही भरद्वाज ऋषि के पास आए। चित्रकूटमेव त्वनिवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उपयुक्त स्थान है, ऐसी उनसे आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट गए। ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः, भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी यही है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए
पुरुषोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम अयोध्या से वन को जा रहे थे तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए वे यहीं भरद्वाज ऋषि के पास आए। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उपयुक्त स्थान है। ऐसी उनसे आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट गए। पुरावत्स नामेकं समृद्धं राज्यमासीत् अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तत। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिश्चासीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागं ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशब्यामेव स्वशिलालेखं कारयत् यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। पुरावात्समेकं समृद्धं राज्यमासीत्। इतः यहाँ से नाति दूरे वर्तत बहुत दूर नहीं अर्थात पास ही। ललित कला भी शिक्षात ललित कला धन अभिज्ञ धन आसीत यानी और ललित कलाओं के जानकार थे। ध्वंसावशेषा खंडहर ख्यापयंती प्रकट करते हैं। स्वशिलालेख कार्यत स्वशिलालेखम धन अकार्यत यानी अपना शिलालेख लिखवाया। यो धुना यह धन अधुना जो अब। अनुवाद देखिए। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध अर्थात धन धान्य से संपन्न राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी दूर थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ अर्थात पारखी थे। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है अर्थात रखा गया है। प्राचीन काले पुरा वत्स नामक समृद्धम राज्यमासीत्। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयन वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिश्चासीत्। यमुना भिश्चासीत्। अस्य राज्यस्य नामक शासकः इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ अर्थात पारखी थे। प्रियदर्शी यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। आधुनिक सुजावन ग्रामे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं।
प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखं लेखं कारयत् योधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। गंगयाः पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसीत्याधुनिक नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। अस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानांच स्थित्या अक्षुणः इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुण मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वास्यां दिश स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तपोर मध्ये प्रयागः गंगा यमुनाभ्यां परिवृता दृढ़ं दुर्गम कारयत्। गंगा प्रवाहस्यास्य रक्षणाय विशालं बन्धमप्यकारयत्। योऽद्यापि नगरस्य गंगयास्य मध्ये सीमा इव स्थितोऽस्ति। यमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इदं दुर्गम तीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्ट्या अति महत्वपूर्णम् अस्ति। गंगया पूर्व पुराण प्रतिष्ठस्य पूर्वसः पुरुरवा की झूसी त्याधुनिक नामना झूसी इति आधुनिक नामना आजकल झूसी के नाम से प्रतिष्ठा सम्मान विदुषाम विद्वानों के स्थित्वा रहने निवास से अक्षुणेव अक्षुण धन एव अखंडित ही है। दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकार परिवृतम घिरा हुआ दुर्गम कार्यत दुर्गम धन अकार्यत किला बनवाया बंधन कार्यत बंधन धन अपि धन अकार्यत बाद भी बनवाया। अनुवाद देखिए। गंगा है पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराज पुरुरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसीत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम् अस्ति। गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मानांच स्थित्या अक्षुणेव। इसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के निवास से अखंडित है, अर्थात कम नहीं हुआ है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिश स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम कार्यत। गंगा प्रवाहस्यास्य रक्षणाय विशालं बंधनं कार्यत। योऽद्यापि नगरस्य गंगास्य मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास निपुण इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक धन्य धान्य संपन्न राज्यों को देखभाल कठिन जानकर उन दोनों राज्यों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़
अर्थात मजबूत किला बनवाया और गंगा के प्रवाह अर्थात धारा से उसकी रक्षा के लिए एक विशाल बांध का भी निर्माण कराया, जो आज भी नगर अर्थात प्रयाग और गंगा के बीच में सीमा के सदृश स्थित है। यमेव प्रयागस्य नामक स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। एवमेव प्रयागस्य, इसी अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम तीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्ट्वा च अतिमहत्वं पूर्णमस्ति। यह किला अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, श्री महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकस्य चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत के इस नगर, यह नगर भारत स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख या प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकस्य चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू इयं क्रीड़ा स्थलीं कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली एवं कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा प्रचारस्य, माने राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए, राष्ट्रभाषा प्रचारस्य राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्या पारंगते विद्वत्वर्णे उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभते। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्तेरधिकारस्य घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है।
अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थिभ्यः परिवृतः विविधा विद्या पारंगते विद्वत्वर्णे उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। और हजारों की संख्या में देशी विदेशी छात्रों से घिरा विविध विद्याओं में निष्णात या निपुण श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय की प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तेर अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। भारत के इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। एव गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानां वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयम्। समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस् तनुत्याजां नास्ति शरीर बंधः। एव गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रं च महिमानं वर्णयं महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। शब्दार्थ देख लीजिए। महिमानम वर्णयन, महिमा का वर्णन करते हुए समुद्र पत्नी और समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात नदियां के यहाँ गंगा और यमुना के जल सन्निपाते संगम पर किल निश्चय ही अभिषेकात स्नान से तत्वावबोधेन तत्वधन अवबोधेन तत्व ज्ञान की प्राप्ति से बिना धन अपि बिना ही भूयस पुनः फिर तनुत्यज्याम शरीर त्यागने वालों को शरीर बंधा शरीर का बंधन अर्थात पुनः जन्म लेना। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र इस नगर की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के जल संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा यमुना के जल संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस् तनुज्याम नास्ति शरीर बंधा। निश्चय ही यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात
गंगा यमुना के जल संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है।